प्यारी बहनों, कभी तुमने सुबह उठकर आसमान की तरफ देखते हुए ये सोचा है कि क्या आज तुम्हारे हक़ में वो फैसला होने वाला है जो बरसों से टल रहा था? कभी दिल में ये ख्याल आया है कि कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो न सिर्फ तुम्हारे दिन को बदल देते हैं बल्कि तुम्हारी तकदीर का रुख भी मोड़ देते हैं? ऐसे काम जो दिखने में मामूली से हों लेकिन उनका असर अर्श को हिला देने वाला हो। एक ऐसी सुबह जिसका आगाज तुम्हारे सदक़े से हो, तुम्हारी नीयत से हो, तुम्हारे इखलास से हो। वो सुबह तुम्हारे लिए रिज़्क का दरवाजा खोल देती है, सुकून को तुम्हारे दिल का मेहमान बना देती है और नेमतों को तुम्हारे कदमों में ला खड़ा करती है। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को उन्हीं 5 चीजों के बारे में बताऊंगी जिनका सदका देने से न सिर्फ रिज़्क बढ़ता है बल्कि गम दूर होते हैं, बंद नसीब खुलते हैं और अल्लाह की खास रहमत तुम्हारे इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिसके अंदर गुर्बत, परेशानी और बदहाली दाखिल नहीं हो सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो काम जिन्हें तुमने कभी अहम न समझा वही तुम्हारे लिए आसमान पर बख्शिश की मोहर लगा चुके हैं। रिज़्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं, रिज़्क वो मुस्कुराहट भी है जो तुम्हें बेझा मिल जाए, वो इज्जत है जो तुम्हें बगैर मांगे अता हो, वो दुआ है जो किसी माँ के दिल से तुम्हारे लिए निकले। रिज़्क वो बेटा है जो फरमाबरदार हो, वो शौहर है जो तुम्हारी कद्र करे, वो वक़्त है जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चले। और इन सब का आगाज होता है एक नियत से, एक अमल से, एक छोटी सी कुर्बानी से जिसे हम सदका कहते हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सदके की फजीलत के बारे में बताती हूँ कि आखिर सदका देने से होता क्या है। ये महज किसी फकीर को कुछ देने का नाम नहीं बल्कि ये तुम्हारे गुनाहों के अंधेरों में रोशनी का चिराग होता है, तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजों की कुंजी होता है, तुम्हारे जिस्म पर लगे उन नजर ए बद के जख्मों का मरहम होता है जिन्हें तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि कब लगे। सदका वो अमल है जो जमीन पर दिया जाता है और उसका असर आसमान पर होता है। ये वो हथियार है जिससे तकदीर के फैसले बदले जा सकते हैं। ये वो दुआ है जो माल से निकाली जाती है मगर आफतों को रोक देती है। सदका न सिर्फ तुम्हें फक्र व फाका से बचाता है बल्कि बेरहम हादसात, अचानक आने वाली बीमारियां, दुश्मनों की साजिशें और कब्र के अंधेरे से भी हिफाजत करता है। प्यारी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया कि सदका ऐसी आफत को भी दूर करता है जो तकदीर में लिख दी गई हो। ये वो जुमला है जिसे सुनकर कान तो हैरान होते हैं मगर दिल वही अमल करने पर मजबूर हो जाता है। ये जान लो कि सदका सिर्फ तुम्हारे माल में से चंद रुपए निकालने का नाम नहीं बल्कि ये तुम्हारे दिल से बखीली को निकालने का नाम है। ये तुम्हारी नीयत का इम्तिहान है। ये उस बात का ऐलान है कि ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने दिया है उसमें से तेरे बंदों के लिए भी कुछ निकालना मेरी खुशनसीबी है। सदका वो मुहाफिज है जो तुम्हारे आने वाले कल की हिफाजत करता है, तुम्हारी नस्लों पर नरमी के दरवाजे खोलता है और अल्लाह के अर्श पर तुम्हारा नाम रहमत वाले बंदों में लिखवा देता है। सदका तुम्हारे और आग के दरमियान एक दीवार है। सदका तुम्हारे लिए कब्र में रोशनी का मीनार बन जाता है। सदका तुम्हें उस वक्त बचाता है जब तुम्हारी जबान, तुम्हारे आमाल और तुम्हारी सिफारिशें खामोश हो चुकी होती हैं। प्यारी बहनों, सदका देने वाली औरत दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है क्योंकि वो जमीन पर बैठकर आसमान के फैसलों में दखल डालती है। वो अपनी खामोशी से तकदीर को हिला देती है। वो चंद रुपयों से मौत को टाल देती है और रब की रहमत को खींच लेती है। ये वो अमल है जिसे देने से कभी भी माल कम नहीं होता बल्कि हर बार वापस बढ़कर आता है, कभी पैसे की सूरत में, कभी सुकून की शक्ल में, कभी दुआ बनकर तो कभी मुसीबत के टलने में। ये राज सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी दिल से सदका दिया हो। प्यारी बहनों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहली चीज के सदके के बारे में और वो चीज है अपनी जबान का सदका देना। जी हाँ, अक्सर हम सदका सिर्फ माल और दौलत से जोड़कर देखते हैं लेकिन हमें इल्म नहीं कि सबसे ताकतवर सदका हमारी जबान है। एक मीठी बात, एक नरम जुमला, एक दिल जो बात सुनकर संभल जाए, एक ऐसा बोल जो किसी का दिन बना दे, ये सब जबान का सदका है। आज के मुआशरे में सबसे ज्यादा जख्म जबान ही देती है। किसी को चुपचाप नजरअंदाज कर देना, किसी का मजाक उड़ा देना, ग़ीबत, चुगली, बदजबानी और तंज भरे जुमले, ये सब हमारे घरों, रिश्तों और दिलों को अंदर से तबाह कर रहे हैं।
आज माँ बेटी से खुश नहीं, बहन बहन से बदगुमान है, शौहर बीवी से दूर है, सास बहू से झकम खुर्दा है, और इन सब की जड़ है जबान। जबान एक तलवार है जो अगर बेकाबू हो जाए तो रिश्तों को ज़बह कर देती है, मगर अगर इस पर सब्र का काबू हो तो ये जख्म भरने वाली मरहम बन जाती है। जैसे एक नरम फूंक जलती आग को बुझा देती है, वैसे ही एक नरम बात नफरत की आग को बुझा देती है। प्यारी बहनों, याद रखो, किसी की खुदी को तोड़ने वाला जुमला तुम्हारी जबान पर आसानी से आ जाएगा, लेकिन वो किसी के दिल में उम्र भर का नासूर बन जाएगा। अफसोस कि आजकल सोशल मीडिया, खानदान और यहाँ तक कि इबादत गुजारों के दरमियान भी जबान की काट बढ़ती जा रही है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज की तैयारी करते हैं, मगर हमारी जबान से कोई महफूज नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये फरमान खुद चीख चीख कर कह रहा है कि इबादतों की बुनियाद जबान की हिफाजत पर है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे कलमे, तुम्हारे रोजे और तुम्हारे सजदे महफूज हैं, लेकिन तुम्हारी जबान से लोग जख्मी हो रहे हैं, तो तुम्हारी इबादत कैसी है? अल्लाह ताला फरमाता है, नरम बात कहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम रहम के मुस्तहिक बनना चाहती हो या हिसाब के। प्यारी बहनों, जबान का सदका सिर्फ वो नहीं जो किसी को दुआ दे, बल्कि वो भी है जो चुप रह जाए जब मौका गाली का हो, जो माफ कर दे जब बदला लेना आसान हो, जो हंसा दे जब सामने वाला रो रहा हो, और जो बर्दाश्त कर जाए जब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी हो। आज से अहद करो कि हम अपनी जबान को सदका बना देंगे, झर नहीं। क्योंकि अगर तुम किसी को रोटी ना दे सको तो कोई बात नहीं, मगर उस वक्त एक मीठी बात दे दो, वो सदका भी बन जाएगा और दिल की दवा भी। और यही सदका कयामत के दिन तुम्हारे तराजू में सबसे भारी होगा। प्यारी बहनों, यहां पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूं जो न सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि अगर दिल से सुन ली जाए तो जिंदगी का जाविया बदल कर रख देगी। क्योंकि ये हिकायत सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आईना है हमारी हकीकत का। कहा जाता है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम किसी को न याद था, लेकिन सब उसे चुप वाली दादी के नाम से जानते थे। वो गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती, दिन भर खामोश रहती, न किसी से झगड़ती, न किसी पर गुस्सा करती। बस जब कोई बच्चा आता तो उसके सर पर हाथ फेरकर सिर्फ इतना कहती, बेटा, जबान का सदका देते रहना, कभी खाली नहीं जाता। गांव के लोग उस पर हंसते, कुछ उसे पागल कहते, कुछ कहते शायद बढ़ापे में अकद्ल गई है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि गांव में एक ऐसा सानिहा हुआ जिसने सबके दिल हिला दिए। एक नौजवान लड़की जिसका नाम ज़ैनब था, अपनी माँ के साथ अक्सर दादी के पास आती थी। एक दिन माँ ने गुस्से में आकर दादी के सामने ज़ैनब को बहुत बुरा भला कहा, ताना दिया और वो अल्फाज कह दिए जो शायद किसी माँ को कभी जबान पर नहीं लाने चाहिए। ज़ैनब की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। दादी ने बस खामोशी से ज़ैनब के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जबान का झर अक्सर दिलों को कब्र से भी नीचे दफन कर देता है, लेकिन अगर तुम जबान का सदका देती रहो तो तुम्हारा रब तुम्हें बुलंदियों पर ले जाएगा। ज़ैनब ने वो दिन अपनी जिंदगी का नुक्ता-ए आगज बनाया। उसने अहद किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी जबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं देगी। वक्त गुजरता गया, लोग उसे नीचा दिखाते, तंज करते, हत्ता कि उसके अपने भाई भी उसे कमजोर कहते, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देती। वो सबकी बातें बर्दाश्त करती, लेकिन बदले में दुआएं देती। फिर एक दिन ऐसा आया कि गांव में झलझला आया, सबके घर तबाह हो गए। ज़ैनब का घर वाहिद घर था जो सलामत रहा। सब हैरान थे। जब गांव के लोग मदद के लिए तरसते रहे, ज़ैनब ने सबके लिए खाने का इंतजाम किया, पनाह दी और जबान से सिर्फ हौसला दिया। एक बुजुर्ग ने बेख्तियार कहा, बेटी, तुम्हारे घर को किसने बचाया? ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ जबान का सदका दिया, बाकी मेरे रब ने बचाया। तब लोगों को चुप वाली दादी की बात याद आई। लोग रोते रहे, माफी मांगते रहे। उस दिन के बाद गांव के हर घर के दरवाजे पर एक तख्ती लटक गई जिस पर लिखा था, इस घर में जबान का सदका दिया जाता है,
क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फाज मार भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें यही सबक देती है कि तुम अपनी जबान से किसी का दिल तोड़ सकती हो, लेकिन अगर उसी जबान से किसी को जोड़ लो, दुआ दे दो, दिलासा दे दो, तो वो तुम्हारे लिए दुनिया में हिफाजत और आखिरत में नजात बन जाएगा। क्योंकि जबान का दिया हुआ सदका कभी खाली नहीं जाता। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के सदके के बारे में, और वो चीज है पानी का सदका। वो पानी जो हमें रब ने बगैर कीमत के अता फरमाया, जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है, जो जमीन की प्यास बुझाता है, जो हमारे जिस्म में खून की रवानी को बरकरार रखता है। जो न हो तो जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाए। पानी का सदका देना एक ऐसी नेकी है जो न सिर्फ दुनिया में बरकत लाता है, बल्कि आखिरत में भी नजात का जरिया बनता है। पानी पिलाना सिर्फ प्यास बुझाने का अमल नहीं, बल्कि ये रूहों को सैराब करने वाला अमल है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सोचो, तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया, तुमने सोचा कि बस एक गिलास दिया, लेकिन रब ने उस अमल को जन्नत का परवाना बना दिया। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, एक औरत को महज इस वजह से बख्श दिया गया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। तो सोचो, एक जानवर के लिए पानी पिलाने पर अगर मगफिरत हो सकती है, तो इंसानों, बच्चों, बूढ़ों, मुसाफिरों को पानी देना कितनी बड़ी नेकी है। आज की तल्ख हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे में शादियों पर लाखों रुपए लुटा दिए जाते हैं, बर्तन चमकते हैं, कुर्सियां सजी होती हैं, मगर कहीं एक पानी का कूलर किसी बस स्टैंड पर नहीं रखा जाता, कहीं किसी सड़क किनारे पानी की सबील नहीं होती। गांव के बूढ़े कुएं की रस्सियों से पानी खींचते हैं और शहरों में लोग बोतल का पानी पीते हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं कि पानी का सदका सबसे सस्ता, सबसे बाबरकत और सबसे ज्यादा कबूल होने वाला सदका है। पानी ऐसी नेमत है जो हर एक को जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इंसान हो या जानवर, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। जब तुम एक घूंट पानी का सदका देते हो तो तुम्हारी नीयत, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। मेरे नबी ने फरमाया, सदका बला को टालता है और उम्र को बढ़ाता है। तो सोचो, अगर तुमने कहीं रास्ते में पानी रख दिया या किसी को पानी पिलाया, तो वो पानी तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बलाओं को रोक सकता है, कितनी तकदीरों को संवार सकता है। तो प्यारी बहनों, अपने घरों में सिर्फ शादियों और मेहंदी के प्लान न बनाओ। अपने बच्चों को सिर्फ महंगी बोतलें न दो, बल्कि ये सिखाओ कि कहीं वो किसी दरख्त के नीचे, किसी रास्ते में, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या किसी अस्पताल में एक पानी की सबील लगा दें। ये अमल तुम्हारे लिए सदका एजारिया बन जाएगा, और वो पानी जब तक किसी के हलक से उतरता रहेगा, रब तुम पर रहमत नाजिल फरमाता रहेगा। याद रखो, पानी दुनिया की प्यास बुझाता है, लेकिन पानी का सदका तुम्हारी कब्र की प्यास बुझाएगा। और जब तुम कब्र में अकेले होगे, तो तुम्हारी रखी हुई वो सबील तुम्हारे लिए एक नूर बनकर आएगी, और फरिश्ते कहेंगे, ये वो है जिसने जमीन की प्यास बुझाई, आओ हम इसकी कब्र को ठंडा कर दें। तो बहनों, क्या तुम तैयार हो? एक कूलर, एक मिट्टी का मटका, एक छोटा सा ग्लास, बस नियत हो तो पानी का सदका तुम्हें जन्नत के चश्मों तक पहुंचा सकता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी न सुनी हो, और जिसे सुनकर दिल लरज उठे, आंखें नम हो जाएं और रूह कांप जाए। ये हिकायत है पानी के सदके से जुड़ी एक ऐसी हकीकत की जो सदियों से जमीन की तह में दफन थी, मगर आज मैं आपके दिलों पर उसे खोलने जा रही हूँ। कहते हैं, एक पुराना गांव था, पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ, जहां दिन का सूरज भी देर से निकलता और रात की चांदनी भी डरते डरते बस्ती पर उतरती। इस गांव में एक अधेड़ उम्र की औरत रहा करती थी, जिसे सब अंधी फकीरां कहते थे। न आंखों में बीनाई, न हाथों में ताकत, बस एक पुरानी लाठी और एक शिकस्ता सा घड़ा उसकी कुल कायनात थे। मगर हैरत की बात यह थी कि उस अंधी औरत का घड़ा कभी खाली नहीं होता था। गर्मी की तपती दोपहरें हों या खिजाओं की खुनक रातें, उसका घड़ा हर वक्त लबरेज रहता, और वो रोज सुबह फज्र के वक्त घड़े को सर पर रखे गांव के रास्ते में एक छोटा सा मटका रखाती, जिसमें से राहगीर पानी पीते, दुआएं देते और हैरान होकर गुजर जाते। कई लोग उससे पूछते, अम्मा तू खुद अंधी है,
तुझे पता भी नहीं चलता कि कौन पीता है कौन गिराता है, फिर क्यों इतनी मेहनत करती है? वो मुस्कुराकर कहती, मुझे तो बस इतना मालूम है, जिस दिन ये मटका खाली रह जाएगा मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क हो जाएगी। लोग हंसते, कुछ तरस खाते और कुछ उसे पागल समझकर गुजर जाते, मगर असल राज तो उस वक्त खुला जब वो औरत एक दिन मर गई। नमाज ए जनाजा हुई मगर लोग कम आए, क्योंकि दुनिया ने उसे मामूली समझा था। दफन कर दिया गया, मगर जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाली गई, अचानक आसमान से तेज धार की बारिश बरसने लगी। न बादल न गरज, बस एक सीधी बारिश। सिर्फ उसकी कब्र पर मिट्टी नरम होती गई, कब्र में नमी आती गई और फजा में एक अजीब खुशबू फैल गई। लोग हैरान, बूढ़े कांपने लगे और फिर अचानक कब्र के करीब खड़े एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, ये वो औरत है जिसने दुनिया को पानी पिलाया और आज रब ने उसकी कब्र को अपने अर्श के चश्मे से सैराब किया। उसी रात गांव के एक नेक शख्स को ख्वाब में वो अंधी फकीराओं मिली, नूर में लिपटी, चेहरा चमकता, आंखें रोशन। वो बोली, मेरे रब ने फरमाया, तू दुनिया में अंधी थी मगर दिल बीना था। तूने जो एक एक घूंट मेरे बंदों को पिलाया, आज मैंने तुझे जन्नत की नहरों का वारिस बना दिया। प्यारी बहनों, ये सिर्फ पानी पिलाने की हिकायत नहीं, ये असल में दिल से देने का अंजाम है। ये खुलूस की ताकत है। ये एक अंधी औरत की रोशन नियत का सिला है, जो अब जमीन के नीचे भी रोशनी में है। अब खुद फैसला करो। तुम्हारी आंखें सलामत हैं, तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम्हारे पास बोतलें हैं, कूलर हैं, फ्रिज हैं, मगर क्या तुमने कभी किसी प्यासे के लिए एक घूंट पानी रखा? याद रखो, कभी कभी एक घूंट पानी कयामत के दिन तुम्हारे हक में समुंदर बन सकता है, और एक मटका तुम्हारी कब्र के अंधेरे को रोशन कर सकता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज की, जिसका सदका देना न सिर्फ गमों को मिटाता है, बल्कि ऐसी ऐसी मुसीबतों को टाल देता है जिनका तुमने कभी ख्वाब में भी गुमान न किया हो, और वो है नमक। जी हाँ, नमक, जो देखने में आम है, खाने में सस्ता है, लेकिन रूहानी दुनिया में इसकी कीमत नाक़ाबिले यकीन है। नमक का सदका देना नजरे बद, जादू, शैतानी वसवसे, अचानक बीमारी और दिल और दिमाग के बोझ को खत्म करने में बेहद मुअस्सिर है। मेरी प्यारी बहनों, कई बुजुर्गों के अक़वाल में ये बात बारहा मिलती है कि नमक शैतान को भगाता है, बीमारियों को रोकता है और घर की नहूसत को खत्म करता है। यहाँ तक कि मेरे नबी ने खाने की इब्तिदा और इख्तिताम नमक से करने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि नमक में 70 बीमारियों से शिफा है। जब तुम रोजाना के मामूल में एक चुटकी नमक किसी गरीब को दो या किसी मुसाफिर को दो या अपने दरवाजे पर आकर मांगने वाले को दो, तो ये चुटकी तुम्हारे लिए ऐसी ढाल बन जाती है जिससे शैतान के तमाम तीर वापस पलट जाते हैं। और अगर कोई मुस्तकिल बुनियाद पर नमक का सदका देने लगे तो फिर वो शैतान के हर हमले से महफूज हो जाता है। नमक अपने अंदर वो रूहानी ताकत रखता है जो नजर न आने वाली बलाओं को जलाकर राख कर देती है। याद रखो, जिस घर में हर जुमेरात को नमक का सदका दिया जाता है, वहां से बरकतें खत्म नहीं होती, और जहां ये सदका नजरअंदाज किया जाता है, वहां अजीब बेचैनी, थकन, झगड़े और नहुसत जन्म लेती है। एक चुटकी नमक वो कीमती तोहफा है जो नजर न आने वाले दुश्मनों के खिलाफ तुम्हें बचाता है। और जिस दिन तुम दिल से ये सदका देना शुरू कर दोगी, तुम देखोगी कि तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर रौनक, तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत और तुम्हारे घर की फजा में एक सुकून आ जाएगा जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। तो प्यारी बहनों, नमक को मामूली मत समझो। ये वो खुफिया हथियार है जो तुम्हारी हिफाजत के लिए आसमानी मदद का दरवाजा खोल देता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी चीज की, जिसका सदका देना आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, और वो है वक़्त। जी हाँ, वक़्त, वो घड़ियां, वो लम्हे जो तुम सिर्फ स्क्रोलिंग में, गईबत में, फजुल बातों में जाया कर देती हो। अगर वही लम्हे तुम किसी बूढ़ी औरत की बात सुनने में, किसी बीमार की अयादत करने में, किसी परेशान बहन के आंसू पोंछने में लगा दो, तो ये सब सदका बन जाते हैं। वक़्त देना भी एक ऐसा सदका है जिसे लोग महसूस तो करते हैं, मगर अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तुम कभी किसी यतीम बच्चे के पास जाकर सिर्फ 10 मिनट बैठ कर देखो,
तुम्हें वो चमक उसकी आंखों में मिलेगी जो सारी दुनिया की दौलत में नहीं। तुम कभी किसी जनाजे में खामोशी से शरीक होकर लौटो, तुम्हें अपने दिल की दुनिया बदलती हुई महसूस होगी। किसी माँ के दुख सुन लो, किसी बाप की तन्हाई में उसका हाल पूछ लो, किसी उस्ताद को सलाम कर लो। ये सब वक़्त का सदका है। तल्ख हकीकत ये है कि आज का इंसान हर चीज दे देता है मगर वक़्त नहीं। माँ बाप के पास वक़्त नहीं, बच्चों के पास वक़्त नहीं, बीवी शौहर को वक़्त नहीं देती और शौहर घर वालों को। सब रिश्ते, सब मोहब्बतें मोबाइल और मसरूफियत की धूल में दब चुकी हैं। मगर याद रखो, जो वक़्त तुमने किसी के लिए निकाला वही वक़्त एक दिन तुम्हारे लिए दुआ बनकर लौटेगा। अल्लाह का फरमान है, क्या तुमने उन लोगों को देखा जो वक़्त जाया करते हैं और नसीहत को छोड़ देते हैं? यानी वक़्त का जिया सिर्फ घड़ी का जिया नहीं बल्कि दिल की बर्बादी है। तो ऐ मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे रिश्तों में मिठास हो, तुम्हारे दिल को सुकून मिले और तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचे, तो वक़्त निकालो। किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। किसी की बात सुनने का वक़्त, किसी को समझाने का वक़्त, किसी को गले लगाने का वक़्त। यही वक़्त कल को तुम्हारा सबसे कीमती सदका बन जाएगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी ऐसी चीज की जिसका सदका देना तुम्हारे दिल को जीतने, तुम्हारी जिंदगी को बदलने और तुम्हें जन्नत के करीब करने वाला अमल बन सकता है, और वो है माफी। जी हाँ, माफ कर देना, दिल साफ कर देना। वो सदका है जो तुम्हें न कुछ देना पड़ता है, न कोई चीज खोना पड़ती है, सिर्फ अपने नफ्स को हराना पड़ता है। आज के दौर में जब हर इंसान अपनी अना के खोल में बंद हो चुका है, दिल में गुमान, जबान पर ताना और जहन में बदगुमानी लिए फिरता है, ऐसे में किसी को दिल से माफ कर देना सबसे बड़ा सदका है। अगर तुम्हें किसी ने सताया, धोखा दिया, दिल दुखाया और तुम फिर भी उसके लिए दिल साफ करके दुआ कर दो, तो वो अमल आसमानों में ऐसा बुलंद होता है कि फरिश्ते हैरत से तुम्हारे लिए झुक जाते हैं। तुम खुद सोचो, क्या हमारे नबी ने दुश्मनों को माफ नहीं किया? ताइफ वालों की संगबारी के बाद भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि हिदायत मांगी। अगर वो माफ कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? किसी रिश्तेदार की तलखी, किसी दोस्त की गद्दारी, किसी शौहर की सख्ती या किसी ससुराल की ज्यादती, सब कुछ दिल पर पत्थर रखकर माफ कर दो, क्योंकि ये वो सदका है जो तुम्हारे दिल को हल्का करेगा, तुम्हारे रब को राजी करेगा और तुम्हारे हक में तकदीर के दरवाजे खोल देगा। याद रखो, जो दिल दूसरों की खताएं माफ करता है, अल्लाह उसकी खताएं दुनिया व आखिरत में मिटा देता है, और जो इंसान दूसरों के लिए दिल तंग रखता है, उसका रिस्क, सुकून और मोहब्बत भी तंग हो जाती है। तो ऐ मेरी बहनों, अगर तुम्हारी जिंदगी में गम ज्यादा है, दिल बोझल है, तो आज किसी को माफ करके देखो, शायद तुम्हारे आंसू की कीमत अल्लाह के यहाँ जन्नत का दरवाजा खोल दे। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उन 5 चीजों का सदका देने की तौफीक अता फरमाए जिनके बारे में आपने सुना, जिनमें आंखों के आंसू, जबान के अल्फाज, दिल की नीयत, वक़्त और माफी शामिल हैं। ये वो खजाने हैं जो हमारे दिल में छुपे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अल्लाह के लिए खर्च करते हैं तो वो दुनिया में सुकून और आखिरत में नजात का जरिया बन जाते हैं।